राधा एक अत्यंत खूबसूरत और जवान लड़की थी। रात के गहरे सन्नाटे में वह चुपके से अपने घर से निकली और चलते चलते राजस्थान के थार रेगिस्तान के सुनसान किनारे जा पहुंची। रात का आखिरी पहर था। हर तरफ खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। राधा नरम रेत के टीलों पर कदम रखती हुई आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे। कुछ देर बाद वह रेगिस्तान की एक छोटी सी टीले पर जा पहुंची, जहां दूर एक लकड़ी की बनी पुरानी झोपड़ी नजर आ रही थी। राधा धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे के एक सुराख से अंदर झांका, फिर अपने पर्स से आईना निकालकर बाल संवारे, साड़ी ठीक की, जैसे किसी खास मुलाकात की तैयारी कर रही हो। अचानक दरवाजा चरमराया और अंदर से तकरीबन 80 साल का एक कमजोर बूढ़ा बाहर निकला, जिसका नाम रामलाल था। जैसे ही उसकी नजर राधा पर पड़ी, वह कुछ लम्हों तक उसे देखता ही रह गया, मानो किसी ख्वाब में खो गया हो। राधा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कदम आगे बढ़ाए, रामलाल की आंखों में झांका और नरमी से बोली, मैं अपने खानदान के साथ राजस्थान की सैर के लिए आई थी, मगर वो मुझे यहां भूल गए। क्या आप मुझे आज की रात अपनी झोपड़ी में पनाह दे सकते हैं? रामलाल एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह राधा के चारों ओर घूमने लगा, उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखते हुए। क्या देख रहे हैं बाबा? रामलाल उसके पीछे खड़ा हुआ तो राधा ने पलटकर कहा, तो क्या सोचा, मुझे आज रात यहीं रहना है? यह सुनकर रामलाल जैसे दीवाना हो गया। उसने जोश में कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। राधा चुपचाप झोपड़ी में दाखिल हो गई और रामलाल उसके पीछे दरवाजे की कुंडी लगाता हुआ बोला, यहां रात को चोरों का खतरा रहता है। राधा जरा चौंकी, मगर कुछ न बोली। रामलाल बोला, इसलिए कुंडी लगाई है। राधा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा। झोपड़ी के अंदर 2 छोटे कमरे थे। राधा एक कमरे से दूसरे में गई और बोली, मैं कहां सोऊं? रामलाल हंसते हुए बोला, जहां दिल चाहे वहीं सो जाओ। राधा ने नरमी से कहा, तो फिर एक कमरे में आप सो जाइए और दूसरे में मैं सो जाती हूं। रामलाल कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वह अपने कमरे में जाकर लेट गया, मगर उसके ख्यालों में राधा ही थी। राधा भी अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई तो वह घबराकर उठ बैठी और तेजी से रामलाल के कमरे में जा पहुंची। उठो उठो, मुझे डर लग रहा है, वह कांपती आवाज में बोली। रामलाल हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? राधा ने कहा, मैं अकेली नहीं सो सकती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूं। रामलाल के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। राधा की आंखों में देखकर वह मुस्कुराया, लेकिन बोला, यहां तो एक ही बिस्तर है, तुम कहां सोओगी? राधा ने जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थामकर बोली, चलो बाहर चलते हैं, मेरा दम घुट रहा है। रामलाल फौरन उठा और बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूं। राधा ने रामलाल का हाथ मजबूती से थामा और दोनों झोपड़ी से बाहर निकल आए। रात गहरी और खामोश थी, बस रेत पर हवा की सरसराहट गूंज रही थी। वे हाथों में हाथ डाले चलते हुए एक ऊंची रेत की चट्टान पर जा पहुंचे, जहां नीचे गहरी खाई थी। राधा चट्टान के किनारे पर रुकी, मुस्कुराई और बोली, देखो मैं आपको खूबसूरत लग रही हूं ना? बताइए कैसी लग रही हूं? रामलाल उसकी खूबसूरती में खो गया और धीरे से बोला, बहुत प्यारी, बहुत हसीन। फिर वह जोश में आगे बढ़ा, राधा को बाहों में उठाया और कहा, चलो अंदर चलें, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल अप्सरा जैसी। राधा चुपचाप मुस्कुराती रही, मगर जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो रामलाल अचानक रुक गया। उसने राधा को नीचे उतारा, कुछ शक भरी नजरों से उसे देखा और बोला, पहले यह बताओ, तुम हो कौन? इतनी अचानक यहां कैसे आ गईं? राधा ने नरमी से कहा, मैंने तो बताया था, मेरे घर वाले मुझे भूलकर चले गए, आप क्यों शक कर रहे हैं? रामलाल ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला, ठीक है चलो अंदर, रात बहुत हो गई। राधा मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी क्यों?
पहले रेगिस्तान में थोड़ा घूम लेते हैं। रामलाल हंसते हुए बोला, चलो जैसा तुम चाहो। दोनों हाथों में हाथ डाले रेगिस्तान की ढलान से नीचे उतरने लगे। रात का आखिरी पहर था, आसमान स्याह अंधेरे में डूबा हुआ था। चलते चलते रामलाल की नजर अचानक किनारे पर मौजूद एक गहरी गुफा पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह जोश से बोला, आओ राधा, इस गुफा के अंदर चलते हैं। राधा जरा हिचकी, नहीं, वहां बहुत अंधेरा होगा। रामलाल हंसकर बोला, आओ ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। दोनों धीरे धीरे रेगिस्तान के किनारे उस गहरी गुफा के पास जा पहुंचे। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम आगे चलो। राधा ने इधर उधर देखा और फिर गुफा में कदम रख दिया। रामलाल उसके पीछे चल पड़ा। गुफा लंबी और तंग थी। दीवारों से ठंडक और सीलन महसूस हो रही थी। राधा एहतियात से आगे बढ़ रही थी और रामलाल बिल्कुल उसके पीछे था। थोड़ी दूर जाकर रामलाल एक जगह रुक गया जहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने कहा, तुम थक गई होगी, इस पर बैठकर थोड़ा आराम कर लो। राधा मुस्कुराई और बोली, हाँ, सच में बहुत थक गई हूं। वह पत्थर पर बैठ गई, फिर धीरे से लेट गई। गुफा में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। रामलाल धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। राधा ने उसकी नीयत भांप ली और अचानक उठकर बोली, चलो, अगर तुम कहो तो चलें। दोनों गुफा से बाहर निकलकर झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। रात गहरी थी और हवा में सर्दी घुल चुकी थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर राधा रुकी और अपनी साड़ी झाड़ते हुए बोली, अरे, मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है। रामलाल पास आया और बोला, क्या हुआ, दिखाओ। वह उसकी साड़ी झाड़ने लगा। राधा हल्के से मुस्कुराई और बोली, आप यहीं रहिए, मैं अंदर जाकर ठीक कर लेती हूं। रामलाल उसे देखता रह गया, जबकि वह धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर चली गई और दरवाजे की कुंडी लगा ली। अंदर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कुछ पल बाद वह मुस्कुराती हुई बाहर आई और रामलाल के सामने खड़ी हो गई। रामलाल बोला, हाँ, क्या निकला? राधा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, ये साड़ी तंग कर रही थी। अगर आपके पास कोई दूसरी साड़ी या सूट हो तो दे दीजिए, मैं पहन लूं। यह सुनकर रामलाल चौंक गया। मेरे पास लड़की का सूट कहां से आएगा? तुम आखिर हो कौन? राधा ने नरमी से कहा, अरे, मैंने तो यूं ही कहा था, शायद कोई पुरानी साड़ी पड़ी हो। रामलाल सोच में पड़ गया। फिर झोपड़ी के कोने में गया, एक अलमारी खोली और वहां से नीले रंग की एक पुरानी साड़ी निकालकर उसके हाथ में दे दी। ये लो, उसने कहा, पुरानी चीजें लोग दे जाते हैं, शायद किसी ने ये भी छोड़ दी हो। राधा ने साड़ी देखी तो उसकी धड़कन तेज हो गई, मगर वह मुस्कुराकर बोली, अच्छा, मैं इसे पहनकर आती हूं। वह दूसरे कमरे में चली गई। रामलाल वहीं बैठा खुद से बड़बड़ाने लगा, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं कहां से आई है। कुछ देर बाद राधा नीली साड़ी पहनकर बाहर आई। खिड़की से आती चांदनी में वह वाकई चांद जैसी लग रही थी। रामलाल उसे देखकर ठहर गया और बोला, वाह, इस साड़ी में तो तुम बिल्कुल चांद की तरह लग रही हो। राधा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। रामलाल खुश होकर बोला, चलो, कुछ खाने को मिलेगा। रामलाल उसकी आंखों में देखते हुए फौरन उठा, झोपड़ी के कोने में गया और एक टोकरी से रोटी और सब्जी निकालकर उसके हाथ में दे दी। राधा मुस्कुराती हुई खाना खाने लगी, जबकि रामलाल उसे खामोशी से देखता रहा। राधा ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? रामलाल धीमी आवाज में बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब इंतजार नहीं होता। राधा ने शरारती अंदाज में कहा, क्यों, कभी किसी लड़की को नहीं देखा? रामलाल जरा पीछे हट गया और बोला, कहां से देखूं, यहां तो मैं अकेला रहता हूं। राधा ने इधर उधर नजर दौड़ाई। राधा कोने में लड़कियों की जूतियां रखी देखकर ठिठक गई। वह आगे बढ़ी, एक जूती उठाई और बोली, ये यहां क्या कर रही हैं? रामलाल बोला, मैंने कहा था ना, लोग अपनी पुरानी चीजें दे जाते हैं। राधा मुस्कुराई, ठीक है। वह जूती रखकर दूसरे कमरे में चली गई और रामलाल उसके पीछे पीछे वहां जा पहुंचा। राधा को महसूस हुआ कि वह बहुत करीब खड़ा है। रामलाल धीमे से बोला, अब वक्त जाया मत करो, रात हो गई है, आ जाओ। राधा ने उसकी आंखों में देखते हुए हाथ उठाया, अपनी हथेली खोली जिसमें एक छोटी सी शीशी थी और मुस्कुराकर बोली,
ठीक है, लेकिन पहले ये पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। रामलाल, जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, बिना सोचे शीशी पी गया। कुछ ही लम्हों में उसकी सांसें भारी होने लगीं, आंखें झपकने लगीं। वह लड़खड़ाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी कोई नहीं। राधा मुस्कुराकर बोली, झूठ बोलते हो, आपने मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत देखी होंगी। रामलाल नशे में डूबा हुआ बोला, नहीं, जितनी भी आई तुमसे कम ही थी, तुम तो आफत हो, आफत। राधा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, फिर भी झूठ। अब रामलाल की आवाज टूटने लगी थी, उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। तभी राधा दीवार की तरफ गई और वहां से वह चीज उठाई जो उसने कुछ देर पहले अपने पर्स से निकाल कर रखी थी। वह एक खुफिया कैमरा था जिसमें उस व्यक्ति के सारे कबूलनामे रिकॉर्ड हो चुके थे। राधा ने अचानक उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और ऊंची आवाज में बोली, मैं राजस्थान पुलिस की एक अफसर हूं। ये पूरी कार्रवाई मेरी निगरानी में हुई है। हमें शिकायतें मिल रही थीं कि तुम मासूम लड़कियों के साथ घिनौना खेल खेलते हो, इसलिए मैंने ये सारा मंसूबा बनाया ताकि तुम अपने गुनाह अपनी जुबान से कबूल करो और कोई इनकार न कर सको। ये सुनकर रामलाल के भेस में छिपा वो दरिंदा सन्न होकर रह गया। पुलिस कमांडोज ने उसे जमीन से घसीटते हुए बाहर ले जाया और गाड़ी में डाल दिया। कुछ दिनों बाद उसे अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उसे सख्त सजा सुना दी। इस तरह एक बूढ़े के भेस में छिपा दरिंदा अपने अंजाम को पहुंचा। राधा ने अपनी हिम्मत और अक्लमंदी से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और नेकी की हमेशा जीत होती है। बुराई चाहे कितना ही नकाब पहन ले, एक दिन उसका चेहरा जरूर बेनकाब हो जाता है।